गुजरात में पहले चरण की वोटिंग के लिए अब एक हफ्ते का समय बाकी है। 1 दिसंबर को वोटिंग होगी। दूसरे चरण का मतदान 5 दिसंबर को होना है और 8 दिसंबर को मालूम चलेगा कि क्या गुजरात की सत्ता पर भाजपा का कब्जा बरकरार रहेगा या फिर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में से कोई एक बाजी मार लेगा। इसके पहले चुनाव प्रचार के लिए सभी राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। अभी राजनेता अपनी अपनी पार्टियों के प्रचार में जोर शोर से जुटे हुए हैं। बड़े नेता चुनावी रैलियां करने में लगे हैं। एक दूसरे पर बयानबाजी भी तेज हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह समेत भारतीय जनता पार्टी के कई दिग्गज गुजरात में डेरा डाले हुए हैं। कांग्रेस ही नहीं, इस बार आम आदमी पार्टी भी बीजेपी के लिए चुनौती बनी है। गुजरात में इस बार भारतीय जनता पार्टी के सामने सिर्फ कांग्रेस की चुनौती नहीं है, बल्कि इस बार उसके सामने अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की भी चुनौती है। गुजरात में 1995 के बाद से भारतीय जनता पार्टी का शासन है। ऐसे में भाजपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने इस गढ़ को बचाने की है। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी खासतौर पर मोदी मैजिक और जातिगत समीकरण के दम पर एक बार फिर से सत्ता में बने रहने की या आने की पुरजोर कोशिश कर रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा को कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा था और उसके नंबर कम होकर 99 रह गए थे। पार्टी को बहुमत के आंकड़े से सिर्फ 7 सीटें ही अधिक मिल पाई थी। हालांकि कहा जा रहा है कि गुजरात में भाजपा के खिलाफ नकारात्मक माहौल नहीं है। इस तरह से पिछले चुनाव में पाटीदार और ओबीसी ने खुलकर भाजपा का विरोध किया था, लेकिन पिछले 2 दशक से जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का गुजरात में जीत का आंकड़ा कम हुआ है, वो पार्टी के लिए चिंता का विषय जरूर है। ऐसे में भाजपा इस बात को लेकर अपनी रणनीति जरूर बनाएगी, कैसे कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी की चुनौती का सामना किया जाए और पार्टी को एक बार फिर से पूर्ण बहुमत दिलाया जाए। गुजरात में इस बार मोदी मैजिक के सहारे बीजेपी हर जिले में प्रधानमंत्री मोदी से प्रचार कराने की तैयारी कर रही है। गुजरात के चुनाव प्रचार में भाजपा ने देश भर के अपने प्रमुख नेताओं को उतारा है। इनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत उनकी सरकार के अधिकांश मंत्री, कई राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यों के मंत्री, केंद्रीय पदाधिकारी और अन्य प्रमुख नेता शामिल हैं। यह संख्या इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि गुजरात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का गृह राज्य होने के साथ साथ भाजपा का गढ़ भी है, जहां वो बीते 27 साल से सत्ता में है। पार्टी को जीत दिलवाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कई जिलों में चुनावी रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। पार्टी की कोशिश प्रधानमंत्री की सभी 33 जिलों में सभाएं कराने की, जी हां, सभी 33 जिलों में प्रधानमंत्री की सभाएं हों, ये पार्टी सुनिश्चित करना चाहती है। भाजपा पहले ही दोनों चरणों के प्रचार की शुरुआत अपने मेगा अभियान से कर चुकी है, जिसमें उसने एक साथ सभी सीटों पर अपने प्रमुख नेताओं को उतारा है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार राज्य में पीएम मोदी की मांग हर जिले में आ रही है और मोदी भी पूरा समय राज्य को दे रहे हैं। वो इस बार के विधानसभा चुनाव में पिछली बार से भी ज्यादा रैलियां और जनसभाएं कर सकते हैं। राज्य में 33 जिले हैं और वो इस बार कम से कम 2.5 दर्जन जिलों में प्रचार करने जा सकते हैं और हर विधानसभा क्षेत्र के लोगों को समूहों में संबोधित कर सकते हैं। मोदी के साथ गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस जैसे तमाम नेता जो हैं वो अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जा रहे हैं, सभाओं को संबोधित कर रहे हैं, बीजेपी के लिए वोट मांग रहे हैं। बीजेपी ने इस बार 150 सीटों का लक्ष्य रखा है। इस बार बीजेपी 150 सीटों का लक्ष्य शुरुआत से ही लेकर चल रही है। हालांकि कुछ जगहों पर 125 सीटें भी कहा गया है, लेकिन निश्चित तौर पर बीजेपी फिलहाल ये चाहती है कि वो पिछली बार से बेहतर प्रदर्शन करे और हर बूथ पर इसके लिए काम कर रहे हैं। पूरी तरह से चाक चौबंद कर दिया गया कार्यकर्ताओं को। दरअसल पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा को कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा था और उसके नंबर कम होकर 99 रह गए थे। ऐसे में पार्टी इस बार काफी सतर्क है, साथ ही वो अपनी पिछली जीत का रिकॉर्ड भी तोड़ने की कोशिश कर रही है। भाजपा ने 2002 में 127 सीटें जीती थी, जो उसकी अब तक की सबसे बड़ी जीत रही है। तो वहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतर चुकी है। गुजरात की 182 विधानसभा सीटों पर 1 और 5 दिसंबर को 2 चरणों में वोटिंग होगी। वोटों की गिनती 8 दिसंबर को होनी है और बीजेपी के लिए चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है, नाक का सवाल है। 2024 के पहले गुजरात किसी हालत में बीजेपी अपने हाथ से नहीं निकलने देना चाहती है। लिहाजा सभी 33 जिलों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियां सुनिश्चित की जा रही हैं और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं, जितने भी बड़े चेहरे हैं बीजेपी के, उन्होंने पूरी ताकत गुजरात में लगा रखी है। निश्चित तौर पर इन चुनावों को बीजेपी बहुत गंभीरता से ले रही है और विपक्ष की कड़ी चुनौती को भी स्वीकार कर रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों ही दल जो हैं वो अपने अपने तरीके से चुनौती दे रहे हैं और बीजेपी 2017 के चुनाव के नतीजों को भी नहीं भूलना चाहती है, जहां पर सीटें 100 का आंकड़ा नहीं पार कर पाई थी, 99 पर रह गई थी, 2 अंकों में आई थी। ऐसा बहुत समय बाद हुआ था। बीजेपी अपने प्रदर्शन को न सिर्फ सुधारना चाहती है बल्कि 150 सीटों का लक्ष्य लेकर चल रही है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।